कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ई की वैल्यू निकालना। ठीक है, कि ये जो एक्सपोनेंशियल है उसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ई की वैल्यू जो होती है वो 2.7183 होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चंस में डायरेक्टली ई की पावर 8 पूछा जाता है, ई की पावर 29, ई की पावर -8, -7, तो वो कैसे करेंगे। और कभी कभार पॉइंट्स में भी आता है, ई की पावर 0.06, 0.17, 0.39 ऐसे करके, ई की पावर -0.06। तो आज मैं आपको हर तरह के टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हम ई की वैल्यू हर सिनेरियो में अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारा काम स्टेप्स के ऊपर है। तो मैं आपको ये कैलकुलेटर पर करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले ई की पावर 8 देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है आपकी 2.7183। आपने इसे अपने कैलकुलेटर पे टाइप किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और फिर इसके बाद एक 8 है, तो मतलब कि यहाँ पे आपका 2 की वैल्यू आ गई। फिर आप इज इक्वल प्रेस करेंगे, फिर आप इज इक्वल प्रेस करेंगे, फिर आप इज इक्वल प्रेस करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट 8, ठीक है, 6, 7, 8। तो आपको क्या करना है, 2.7183 कैलकुलेटर में टाइप करना है, फिर मल्टीप्लाई दबाना है, इज इक्वल दबाना है। जब भी आपने इज इक्वल दबाया आपके पास ई की पावर 2 की वैल्यू आ गई। जब भी आप आगे दबाओगे, अगर आपको 8 चाहिए तो आप 8 बारी तक चलाओगे, समझे, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अब जैसे कि एक मिनट, अब जैसे कि ये रहा मेरा कैलकुलेटर मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ये ऐप डाउनलोड कर लिया। 2.7183 मैंने प्रेस कर लिया। अब मुझे ई की पावर 8 चाहिए, तो मैंने ये किया, मल्टीप्लाई इज इक्वल, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। इस तरह से आपको 8 तक का वैल्यू मिल जाएगा, और E8 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2981.1174, ठीक है, ये ठीक है। अब बस एक बात ये समझिए, अगर सपोज सेम ऐसा ही माइनस में आ जाए तो क्या करना है। माइनस में आ गया सब कुछ सेम, तो सब कुछ प्रोसेस सेम है, सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आपको फिर एक और चीज़ करनी है, वो है डिवाइड इज इक्वल, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका सपोज ई की पावर -8 बोलते हैं वो निकालने को, या कोई सी भी -8 बोलते हैं, तो आप ये सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। लास्ट में क्या करना है आपको, डिवाइड इज इक्वल। बस लास्ट में आपको 2 स्टेप्स और ऐड करने हैं, विच इज़ डिवाइड एंड देन इज इक्वल। तो आपका ये आ जाएगा 0.00033544। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ई की पावर निकालते हैं, ठीक है, 8 और -8, ठीक है ना। अब देखो ये तो सिंपल हो गया, एक काफ़ी सिंपल हो गया, बट कुछ मुश्किल किस में आती है पता है, इसमें जब ना कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखो आप इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे वाले करना, क्योंकि देखो 8 वाले को तो मैंने कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट ये 0.06 को कैसे करूँगा। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करना होता है, आप सबसे पहले ये करो कि आप इसको 2.7183 को कैलकुलेटर में प्रेस करना, और फिर उसके बाद रूट लगा देना। रूट कितनी बारी लगाना है,
रूट आपको इसको लगाना है 12 टाइम्स, ठीक है, ये आपको 12 टाइम्स रूट लगाना है, फिर कर देना -1, ठीक है। तो ये आपको मैं अब ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, 0.06 कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ मैंने प्रेस कर दिया कैलकुलेटर पे 2.7183। अब मैं ये इसको 12 बारी हमें प्रेस करना है रूट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये करने के बाद आपको माइनस करना है 1 से, -1। ये मेरे पास जो आ गया, जो भी आया मेरे पास, इससे ही सारा काम है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आया है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आई है, अब इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए, अब मुझे ई की पावर 0.06 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है 0.00024417 इंटू 0.06, ठीक है। जो वैल्यू जो आपको निकालनी है, सपोज यहाँ पे 13 होता तो मैं 0.13 लिखता, 39 होता तो 39 लिखता। अभी यहाँ पे 0.06 है तो मैंने 0.06 लिख दिया। फिर आपको इज इक्वल प्रेस करना है, फिर इज इक्वल प्रेस करने के बाद प्लस करना है 1, ठीक है, फिर इज इक्वल प्रेस करना है। ये करने के बाद आपको मल्टीप्लाई इज इक्वल 1, मल्टीप्लाई इज इक्वल 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल 3, मल्टीप्लाई इज इक्वल 4। ऐसे ये कब तक करना है, ऐसे आपको 12 बार ही करना है, ठीक है, 12 टाइम्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेट मी शो यू बच्चे कि कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया ये वैल्यू कैसे आएगी। तो आपको ई को 12 बारी रूट में प्रेस करना है, देन -1 करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसकी तो कोई चिंता नहीं है। जब ये आ जाता है तो 1 मिनट में प्रेस कर देता हूँ, 0.0024417। अब देखो मल्टीप्लाई करूँगा मैं, मल्टीप्लाई 0.06 इज इक्वल, फिर +1, फिर इज इक्वल। अब ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे ये आने के बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल 12 बारी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 1.06184। तो आपकी वैल्यू आ गई, ये जो E.06 की वैल्यू जो आपके आ गई, वो आ गई 1.0618, ठीक है। ये आपकी वैल्यू E0.06 की वैल्यू आ गई। अब सेम अगर सपोज माइनस में होता तो क्या करते, आप सारे स्टेप्स सेम फॉलो करने के बाद 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड कर दो, विच इज़ डिवाइड इज इक्वल, ठीक है। अगर यही सेम माइनस में होता तो सारे स्टेप्स सेम फॉलो करने के बाद डिवाइड इज इक्वल। देखो अब जैसे कि ये मैंने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, मुझे अब माइनस में चाहिए तो मैंने क्या किया, डिवाइड और इज इक्वल, ठीक है। तो आंसर मेरे पास आ गया 0.9417, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आज की क्लास में यही था, आगे भी ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।